Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the uterus, cervix and vagina. ये तीनों क्या हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फिगर, ये यूटेरस है और यूटेरस को हम गर्भाशय कहते हैं। सर्विक्स क्या है? गर्भाशय की जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, वो सर्विक्स कहलाती है। आप देख रहे हैं ये गर्भाशय है, चौड़ा भाग, और इसका जो सकरा भाग है ये इसकी ग्रीवा कहलाया करती है, गर्दन कहलाती है। ठीक, और इसके बाद वैजिना या योनि, ये स्ट्रक्चर वैजिना या योनि कहलाया करता है। ठीक, तो यूटेरस इस पर मेन है। यूटेरस को पढ़ने के लिए पहले आप एक जनरल फिगर पर ध्यान देंगे। उस फिगर पर हम यूटेरस की ओरिजिनल लोकेशन बताएंगे। यूटेरस की ओरिजिनल लोकेशन, कहाँ पर यूटेरस स्थित होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक रफली डायग्राम बनाया है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मतलब गर्भाशय के आगे की ओर यूरिनरी ब्लैडर होता है और गर्भाशय के पीछे की ओर रेक्टम या मलाशय होता है। फिर सुन लीजिए, जो गर्भाशय है उसके आगे की तरफ तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय कहते हैं उसको, और पीछे की तरफ रेक्टम होता है, इसे हम मलाशय कहते हैं। ठीक, पीछे की तरफ मलाशय और आगे की तरफ मूत्राशय, ये चीज होती है। ठीक, अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यूटेरस है, यही यूटेरस यहाँ पर हमने बड़े से बनाया है। तो देखिए, यूटेरस आगे चल करके कहाँ पर गया है, ये वैजिना है। हम यहाँ पर लिख दीजिए, ये वैजिना का पोर्शन है, वैजिना। तो देखिए आप, यूटेरस का जो सकरा भाग है वो आगे चल करके वैजिना में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यूटेरस का सकरा भाग ये आगे चल करके वैजिनल ऑरिफिस, मतलब योनि छिद्र कहते हैं इसको। ठीक, ये योनि छिद्र में आके खुलता है। इधर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है, ये कहां पर खुलेगा, तो ये यूरेथ्रल ऑरिफिस, मतलब मूत्र छिद्र, जहां से यूरिन का डिस्चार्ज होता है। तो ये यहां पर देख सकते हैं, ये मूत्र छिद्र है, ये वैजिनल छिद्र है, ये और ये मल द्वार है। ठीक, तो ये पोजीशन इसकी है, ऐसे गर्भाशय रहा करता है। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी ने गर्भाशय के बारे पर क्या लिखा है। सिंगल होता है यूटेरस या गर्भाशय, सिंगल हुआ करता है, एकहरा एक होता है। अभी वहीं आपने ओवरी देखा है, वो दो थे, ओविडक्ट दो थी, यूटेरस कितना होता है, एक होता है, संख्या इसकी एक होती है। ठीक, जनरली इसको हम सामान्यतः बच्चादानी कहते हैं, यहीं पर बच्चे का विकास होता है। यूटेरस, गर्भाशय अर्थात गर्भ का आशय, गर्भाशय, गर्भ का विकास यहीं पर होता है, यहीं पर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है यूटेरस पर ही। तो इसको हम बच्चादानी या इंग्लिश के अंदर इसको वोम्ब कहते हैं। ठीक, अब क्या है, इसका आकार कैसा होता है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, अगर हम इसको ऐसे देखें रफली, तो कुछ इस प्रकार का, ये ऐसे आप देख रहे हैं, ये उल्टा नाशपाती के आकार का है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ठीक, यूटेरस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। तो ये आप समझ रहे हैं, देखिए ऐसे ध्यान देना, ये तो ऐसे पूरा ओरिजिनल यूटेरस है, ये ऐसे आपको बताने के लिए कि हाँ पियर शेप्ड है। नेक्स्ट, पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। अच्छा, यूटेरस जो है कहाँ पर है, पेल्विक रीजन पर है, ये तो पता ही है। ठीक, बाहर से इसको नहीं देखा जा सकता है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है यूटेरस। तो कैसा है, कहाँ से जुड़ा होगा, वहां पर कहाँ से जुड़ा होगा, ये तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहा करता है। आप यहाँ पर अगर गौर करें, ये हमने बना दिया है, ये लिगामेंट्स होते हैं, कुछ स्नायु होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये गर्भाशय फिट रहा करता है पेल्विक रीजन पर। तो इसको हम एल लिखे देते हैं, एल या पूरा लिखते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं इसको हम, लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। ओके, अब क्या है,
गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक, आप गौर करिए, पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए, इसको देखिए, ये गर्भाशय है और आगे चल करके ये पतली ग्रीवा द्वारा, ये इसकी गर्दन है, इसकी तुलना आप यहाँ से करवाइए, ये इसकी गर्दन है, ये आप अंदर नली देख रहे हैं, ये इसका जो सकरा वाला पोर्शन है ये क्या है, ये सर्विक्स है, एक नली है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और ये इसी के द्वारा कहां पर खुल जाता है, वैजिना में खुल जाया करता है। क्लियर? तो ये हो गया, ग्रीवा को हम सर्विक्स कहते हैं, मतलब जो ये गर्दन है इसी को हम सर्विक्स कहते हैं, ये सर्विक्स कहलाया करता है, जो गर्दन वाला पोर्शन है इसको सर्विक्स बोलते हैं, जो सकरा भाग है सर्विक्स। ठीक, ध्यान देना, अभी हम यहीं पर और नाम लिखेंगे तो कंफ्यूज ना होना। ये जो सकरा भाग है, यूटेरस का जो नैरो पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ओके, अब सर्विक्स का मतलब गर्दन, जैसे आप देखिए खोपड़ी है एकदम इसी प्रकार से, देखिए गर्दन एकदम कैसे आई है, लंबी होकर के, ये तो ये ग्रीवा है, इसी को आप सर्विक्स मानिए, यहां पर ये सर्विक्स है। ठीक, चलिए, और इसका तुलना भी आप करें तो सर्वाइकल पेन एक हुआ करता है, गर्दन में दर्द होता है उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं, है ना, तो वहीं से ये नाम लिया गया है, ग्रीवा, गर्दन, सर्विक्स। अच्छा, अब क्या है, ग्रीवा को सर्विक्स कहते हैं तथा ग्रीवा गुहा को, अंदर जो आप ये गुहा देख रहे हैं इसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक, आप देखिए यहां पर जो ये आप गुहा देख रहे हैं, ये गुहा, ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल इसको बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बर्थ कैनाल क्या होती है, बर्थ कैनाल, तो ध्यान देना, सर्विकल कैनाल और वैजिना जो है, ये सर्वाइकल कैनाल और वैजिना, ये दोनों मिल करके बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम जन्म नाल कहते हैं। यहीं से ही शिशु का लिबरेशन होता है, शिशु बाहर निकलता है। ठीक, अब क्या है, अब आप देख सकते हैं ये गर्भाशय की भित्तियों के बारे पर एनसीईआरटी ने फोकस किया है, गर्भाशय की भित्ति, वॉल ऑफ यूटेरस, कितनी वॉल है, केवल 3 वॉल होती है इस पर। ठीक, केवल 3 वॉल है। पहली वॉल को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो चारों तरफ से घेरे हुए है यूटेरस को, आप देखें तो ये है पेरीमेट्रियम, ये जो बाहर की वॉल है इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, बाहर वाली वॉल को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक, और ये होती कैसे है, थिन मेम्ब्रेनस है, ये जो लेयर है ये पतली और झिल्ली युक्त होती है, थिन मेम्ब्रेनस होती है। इसके बाद मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम कौन सी है, तो ये जो है, ये आप यहां पर देखें, ये जो है, ये यहां पे देखिए हमारा, ये जो है ये मोटी रचना, ये इधर की भी इधर की भी, इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या है ये, मायोमेट्रियम। मायो शब्द कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब पेशीय होता है। ठीक, मतलब ये संकुचनशील होती है, संकुचित होती रहती है, और वास्तव में इसी के संकुचन से ही बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक, इसी के संकुचन से, जोरदार संकुचन होते हैं, झटके लगते हैं, तो बेबी बाहर आता है जब अपना गर्भकाल पूरा कर लेता है। ये कैसी होती है, थिक स्मूथ मस्कुलर, मोटी होती है, चिकनी होती है ये परत, और मस्कुलर होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचित होती है ज्यादा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है थिक स्मूथ एंड मस्कुलर। इसके बाद अंदर वाली परत को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, और ये बहुत महत्वपूर्ण परत है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और वहां से जब ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में जो ब्लड आता है वह एंडोमेट्रियम के टूटने से ही आया करता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, ये कैसी होती, ग्रंथिल होती है, ग्लैंडुलर होती है। यहाँ से कई ऑप्शन फंस सकते हैं कि यूटेरस की कौन सी वॉल है जो ग्लैंडुलर होती है, तो उत्तर है एंडोमेट्रियम। यूटेरस की कौन सी वॉल है जो मस्कुलर होती है, बेबी को डिलीवर होने पर मदद करती है, तो ये कौन सी है, मायोमेट्रियम है।
पेरीमेट्रियम क्या होती है? ये आउटर कवरिंग होती है। तो ये आपने गर्भाशय की भित्ति को देखा। इसके बाद अब एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल पर एक प्रोसेस होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसके दौरान ओवम बाहर निकलता है, उसको हम अंडोत्सर्जन कहते हैं। तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही संभव है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजिंग होती है इस पर। वहीं अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें तो प्रसव मतलब पार्टूरिशन, बच्चे की जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। हमने बताया भी ये मायोमेट्रियम जो पेशी होती है ना, तो इसमें जोरदार झटके लगते हैं, संकुचन होता है। उन्हीं झटकों की सहायता से ही बेबी डिलीवर हो जाया करता है। तो ये आपने देखा इसके ये नोट के बारे पर। अब यहाँ पर आप गौर करिए, ये एंडोमेट्रियम थी, ये हमने नाम नहीं लिखा, ये एंडोमेट्रियम है। ये एंडोमेट्रियम है, आप देख रहे हैं झालरदार हमने बनाया है। और ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है। ये जो एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच की जो मस्कुलर परत है वो मायोमेट्रियम है। तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ये फिगर आप गौर करना, इससे आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब इसका अगर हम इसके पार्ट की बात करें, कभी आ जाए कि गर्भाशय के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसका जो ऊपरी वाला पार्ट होता है ये सबसे चौड़ा, जो सिर जैसा है, ये चंदन वंदन लगा दो यहाँ पर, ये सिर जैसा पार्ट है, इसको हम फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम फंडस बोलते हैं। ये तो यहाँ पर भी हम फंडस इसको लिख दें, ये फंडस है। इसके बाद इसका मुख्य भाग होता है, एक ऊपर से चौड़ा है, नीचे सकरा है। तो ऊपर का जो उठा हुआ भाग है वो तो फंडस हो गया, और ये बीच का जो भाग है जहां पर बेबी रहता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी, काय बोलते हैं हिंदी में इसको। और नीचे का जो सकरा भाग होता है ये सर्विक्स कहलाया करता है। तो इसके 3 पार्ट हैं ये, इनको याद रखना, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक। अब एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे पर चर्चा किए देते हैं, बड़ा आसान सा है, याद हो जाएगा। यूटेरस की लंबाई कितनी होती है, ये अलग से पॉइंट है, इनको ऐसे याद कर लेना, आप रट्टा मार प्रोसेस कर लेना, यहाँ पर रट्टा मार लेना। लंबाई कितनी है? 3 इंच होती है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। चौड़ाई कितनी होती है? 2 इंच होती है, और मोटाई 1 इंच। 3, 2, 1, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो लंबाई कितनी है? 3 इंच। इसको हम अगर सेंटीमीटर बोलना चाहें तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक। चौड़ाई 2 इंच, सेंटीमीटर बोलना चाहें तो लगभग 5 इंच, तो सॉरी 5 सेंटीमीटर। और मोटाई 1 इंच, लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी ये मोटाई होती है। तो ये जान गए। कभी कभी आ जाता है यूटेरस, सॉरी इसकी वैजिना की लंबाई कितनी होती है। जो वैजिना है, योनि है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक। यहीं से ही पॉपुलेशन प्रोसेस होती है और यहीं से ही बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये जो वैजिना है इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ 7.5 से 10 सेंटीमीटर लगभग। ठीक। 7.5 to 10 सेंटीमीटर लगभग, मतलब वही कितनी, 4 इंच के लगभग, है ना, लगभग 4 इंच के लगभग इसकी क्या होती है? लंबाई होती है वैजिना की। तो आप ये देख रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। ये टोटल एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, ये हमने आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वहां पर नहीं दी हुई है। ठीक। तो ये आप देख रहे हैं। छिद्रों को ध्यान देना, छिद्रों को ऑरिफिस कहते हैं, है ना। यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रल ब्लैडर, सॉरी यूरेथ्रा जो है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरेथ्रा नहीं। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जिस छिद्र के द्वारा खुलेगा उसे मूत्र छिद्र कहेंगे। तो छिद्र की अंग्रेजी क्या है? ऑरिफिस। ये शब्द भी आप याद रखना, पोर भी कहते हैं, लेकिन ऑरिफिस शब्द लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है? छिद्र। ये याद रखना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो भूल जाया करती हैं, तो इनको आप गौर करना। ये संभवतः लेक्चर समझ में आया होगा।
ठीक, इसके बाद हम आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे पर इसके बताएंगे कैसे क्या है, ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो पर। और संभवतः ये आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।